रूहानी पथ यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। यह उस कुदरत की निशानियां हैं जो तुम्हारे करीब आ रही हैं। शायद तुम्हें ताज्जुब हो, लेकिन अल्लाह हर बंदे को हर रोज निशानियां देता है, मगर हर कोई इन निशानियों को समझ नहीं पाता। तुम उन मुट्ठी भर बंदों में से हो जिनके दिल में वह रोशनी है, वह जज्बा है जो इन बारीक निशानियों को पकड़ सकता है। और जब तुम ऐसा करते हो तो तुम एक गहरे रूहानी रास्ते पर कदम रखते हो जो तुम्हें तुम्हारी असलियत से मिलाता है। यह पैगाम तुम्हें इसलिए दिखाया गया है क्योंकि अब वक्त आ गया है। जो तब्दीली तुम्हारी जिंदगी में आने वाली है वह आम नहीं, वह तुम्हारी पूरी हकीकत को पलट देगी। जो कुछ तुमने अपने लिए कभी ख्वाब में सोचा था, खुशी, कामयाबी, मोहब्बत, मकसद, वो सब अब तुम्हारे और करीब आने वाला है। लेकिन एक बात याद रखो, जब अल्लाह कोई बड़ा इनाम देने वाला होता है तो पहले हर चीज बिखरती नजर आती है। जैसे आंधी से पहले सन्नाटा होता है, वैसे ही तब्दीली से पहले जिंदगी में एक अजीब सी बेचैनी होती है। तुम यह बेचैनी महसूस कर चुके हो, है ना? यही इस बात की निशानी है कि कुछ गैर मामूली होने वाला है। अल्लाह ने तुम्हारी रूह को पुकारा है। इस वक्त तुम्हारे आसपास जो कुछ भी हो रहा है वह सब अल्लाह की एक बड़ी तकबीर का हिस्सा है। जो लोग तुम्हारी जिंदगी से दूर हो रहे हैं, जो दरवाजे बंद हो रहे हैं, जो रिश्ते टूट रहे हैं, ये सब इस बात की तैयारी है कि नई रोशनी, नए लोग, नए मौके तुम्हारी जिंदगी में दाखिल हो। तुम्हें डरने की जरूरत नहीं, क्योंकि यह सब तुम्हारे लिए है। ये सब तुम्हें एक नई बुलंदी तक ले जाने के लिए हो रहा है। कभी कभी तुम सोचते होंगे, क्यों बार बार चीजें बिगड़ जाती हैं? क्यों हर बार जब कुछ अच्छा शुरू होता है तो अचानक रुक जाता है? लेकिन क्या तुमने कभी गौर किया कि शायद अल्लाह तुम्हें किसी बड़ी नेमत के लिए तैयार कर रहा है? शायद जो तुम मांग रहे थे उसे कहीं ज्यादा और बेहतर तुम्हें मिलने वाला है। इसीलिए इसमें थोड़ा वक्त लग रहा है। अल्लाह जब कोई पैगाम देता है तो वह साफ नहीं होता, वह निशानियों में बात करता है। कभी किसी आयत की तिलावत में, कभी किसी अजनबी की बातों में, कभी किसी पुरानी किताब के वर्क में छिपा होता है वह पैगाम, और कभी इस पैगाम जैसे वसीले से। तो अगर आज तुम इसे सुन रहे हो तो यह सिर्फ एक पैगाम नहीं, यह अल्लाह का तुमसे रूहानी मुकालमा है। अब सवाल यह है कि तुम्हें क्या करना है। जवाब है, सुकून से रहो, अपने दिल में झांको, उन जज्बात को महसूस करो जो बार बार आ रहे हैं, उन ख्यालात पर गौर करो जो हर रोज तुम्हें परेशान करते हैं या बार बार जहन में गूंजते हैं। या तुम्हारा दिल है जो अल्लाह की रहनुमाई के साथ तुम्हें रास्ता दिखा रहा है। जिस चीज की तरफ तुम्हारा ध्यान बाहर जाता है वही तुम्हारा रास्ता हो सकता है। जिन सवालों के जवाब तुम ढूंढ रहे हो वह जवाब तुम्हारे ही अंदर छिपे हैं। यह पैगाम, यह शब्द उसी जवाब की पहली झलक है। अल्लाह अब तुम्हारे साथ काम करने को तैयार है। उसकी तदबीर अब शुरू हो चुकी है। तुम इसे रोक नहीं सकते, कोई इसे बदल नहीं सकता। तुम्हारे आसपास अब ऐसे वाकयात होंगे जो तुम्हारी वर्तमान समझ से परे होंगे। कुछ लोग तुम्हारी जिंदगी से अचानक चले जाएंगे, कुछ अचानक लौट आएंगे, और कुछ नए लोग आएंगे जो तुम्हारी जिंदगी की कहानी में अहम किरदार निभाएंगे। हो सकता है तुम थोड़ा परेशान हो जाओ, क्योंकि सब कुछ बहुत तेजी से बदलने लगेगा। लेकिन डरना मत, यही अल्लाह की तकदीर है। जो कुछ तुमसे छीन गया था वह अब नए रूप में लौटेगा। जो अधूरा रह गया था वह अब पूरा होगा। जो तुमसे दूर था वह अब तुम्हारी तरफ खींचा चला आएगा। इस वक्त तुम जो जज्बात महसूस कर रहे हो वह आम नहीं होंगे। कभी बेवजह रंजीदा हो जाओगे, कभी ऐसा लगेगा जैसे किसी ने तुम्हारे कंधे पर हाथ रख दिया हो, कभी अपने ही कमरे में बैठकर किसी की मौजूदगी का एहसास होगा। क्यों? क्योंकि अब अल्लाह सिर्फ निशानियां नहीं देगा, वह सीधे तुम्हारी जिंदगी में दखल देगा। वह तुम्हारे पुराने कर्मों के बंधनों को तोड़ेगा, तुम्हारे चारों ओर एक गैर मरई हिफाजती कवच बनाएगा, ताकि कोई नकारात्मक ताकत तुम्हें छू भी ना सके। तुम्हारे ख्यालात में अब तब्दीली आएगी। जिन चीजों में पहले दिल लगता था अब वह बेईमानी लगेंगी। तुम्हारा ध्यान अब तुम्हारे असली मकसद की तरफ जाएगा। जो तुमसे दूर था वह अब तुम्हारी तरफ खींचा चला आएगा। तुम बार बार खुद से पूछोगे, मुझे क्यों चुना गया? तो सुनो, तुम्हें इसलिए चुना गया क्योंकि तुमने पहले कभी किसी की दुआओं का जवाब दिया था। तुम्हें इसीलिए चुना गया क्योंकि तुमने बेशर्त मोहब्बत की थी। तुम्हें इसीलिए चुना गया क्योंकि अल्लाह को तुम जैसे बंदों की जरूरत है जो दूसरों की रूह को भी जागृत कर सकें। इसीलिए अब तुम अकेले नहीं हो। तुम्हारे चारों ओर अल्लाह की रहमत का एक लश्कर है
जो तुम्हारी हर दुआ को सुन रहा है, जो तुम्हारी हिफाजत में लगा है, जो हर उस रुकावट को हटा रहा है जो तुम्हारी तकदीर के रास्ते में खड़ी थी। तुम्हारे ख्यालात अब और ज्यादा ताकतवर हो रहे हैं। अब अगर तुम किसी के लिए दिल से दुआ करो तो वह उसकी जिंदगी में असर कर सकती है। अब अगर तुम किसी चीज की ख्वाहिश करो तो अल्लाह उसे तुम्हारी तरफ खींच लाएगा। लेकिन इसके साथ एक जिम्मेदारी भी है। अब से जो तुम सोचोगे, महसूस करोगे, बोलोगे, वह हकीकत बन जाएगा। इसलिए अब तुम्हें और ज्यादा होशियार रहना होगा। नकारात्मक सोच से दूरी बनानी होगी। हर रोज खुद से यह वादा करना होगा, मेरी जुबान में नूर होगा, मेरे ख्यालात में मोहब्बत होगी, मेरी दुआ में सबके लिए भलाई होगी। यही तुम्हारे अगले सफर की कुंजी है। अब वक्त है उस रास्ते पर चलने का जो आज इस पैगाम से शुरू हुआ है। ये कोई मामूली पैगाम नहीं, ये अल्लाह का वो खास नूर है जो सिर्फ उन बंदों को नसीब होता है जिन्हें अल्लाह ने अपना खास बंदा चुना है। अब यह पैगाम तुम तक पहुंच चुका है। समझ लो कि कुछ बड़ा बदलने वाला है। अल्लाह की वह छिपी कुदरत अब तुम्हारे बिल्कुल करीब है, बस एक कदम की दूरी पर। अब तुम्हें सिर्फ यकीन रखना है, हर रोज उस निशानी की तरफ जागरूक रहना है। अगर तुम्हें दिल से लगता है कि यह पैगाम तुम्हारे लिए है तो इसे अपने तक मत रखो, इसे उन तमाम लोगों तक पहुंचाओ जिन्हें इस वक्त अल्लाह की रहमत और रोशनी की जरूरत है। अल्लाह का यह पैगाम उन तमाम बंदों के लिए है जिनकी तकदीर बदलने से ठीक पहले एक निशानी आती है। हर वह बंदा जो अपनी जिंदगी में एक नया बाब शुरू करने वाला है, उसे अल्लाह एक दिन पहले एक निशानी देता है। अगर तुमने उस निशानी को पहचान लिया तो कोई ताकत तुम्हें रोक नहीं सकती। कई लोग इस दुनिया में मेहनत कर रहे हैं, दुआएं मांग रहे हैं, ख्वाब देख रहे हैं, लेकिन हर बंदे की दुआ एक जैसी नहीं होती। कुछ बंदों की दुआओं में गहराई होती है, उनकी रूह बार बार एक ही बात कहती है, अब और नहीं, मुझे मेरा जवाब चाहिए। अल्लाह बहुत गौर से सुनता है, वह सिर्फ जुबान नहीं सुनता, वह तुम्हारी रूह की पुकार को महसूस करता है। जब अल्लाह को यकीन हो जाता है कि तुम अब तैयार हो तो वह एक खास निशानी भेजता है। यह निशानी तुम्हारे आसपास ही होती है, लेकिन छिपी हुई, कभी किसी आयत की तिलावत में, कभी किसी अजनबी की बात में, कभी किसी पुराने ख्वाब में, और कभी इस पैगाम जैसे वसीले से तुम महसूस कर रहे हो ना कि कुछ तो अलग है। तुम्हारे दिल में एक हलचल शुरू हो चुकी है, जैसे कोई पुराने दरवाजे के पीछे से दस्तक दे रहा हो। जिंदगी अचानक सुकून भरी लगने लगती है, लेकिन अंदर एक तूफान चल रहा होता है। इस बार यह तूफान खौफ का नहीं बल्कि तब्दीली और रहमत का है। तुम्हारे अंदर कुछ जाग रहा है। तुम अब चीजों को वैसे नहीं देखते जैसे पहले देखते थे। लोग वही हैं, चेहरे वही हैं, लेकिन उनकी सूरत अब तुम्हें अलग लगती है। छोटी छोटी बातें तुम्हें चुभने लगती हैं, झूठे रिश्ते, बनावटी तारीफें, दिखावा। तुम अचानक इन सब से दूर जाना चाहते हो। यह कोई मामूली हालत नहीं, यह तुम्हारी जिंदगी की नई कहानी शुरू होने से पहले की आखिरी रात है। इस वक्त अल्लाह तुमसे कोई शोर नहीं चाहता। वह चाहता है कि तुम अपने दिल में उतरो, अपनी रूह से मिलो। कभी कभी उससे एक दिन पहले कोई पुरानी आयत तुम्हारे सामने आ जाती है, कोई पुरानी याद तुम्हें रुला देती है। तुम एक बार फिर टूट जाते हो, लेकिन इस बार यह टूटना खौफ का नहीं बल्कि एक गहरे सुकून से आता है। यह वह लम्हा है जब तकदीर बदलने से पहले तुम्हारी रूह की पहचान बदलती है। तुम अब वही इंसान नहीं रहे। तुम महसूस करने लगते हो कि अब और बर्दाश्त नहीं करोगे, ना खुद को छोटा समझोगे, ना दूसरों की नजरों में गिरोगे। यहीं से तुम्हारी रूह की पुकार शुरू होती है। तुम्हें वह ख्वाहिशें याद आने लगती हैं जो तुमने बचपन में देखी थी, वह छोटी छोटी उम्मीदें जिन्हें दुनिया ने दफन कर दिया था, अब फिर से सिर उठाने लगती है। तुम खुद से कहते हो, अब मैं और नहीं रुकूंगा, मुझे वह सब चाहिए जो मेरे लिए अल्लाह ने मुकर्रर किया है। इसी इरादे के साथ अल्लाह तुम्हें देखता है और कहता है, अब तू तैयार है। तुम्हें ऐसा लगेगा जैसे कोई कुदरती ताकत तुम्हारे रास्ते की रुकावटें हटा रही है। वो लोग जो तुम्हें पीछे खींचते थे वह खुद दूर होने लगेंगे। जिन दरवाजों पर तुमने बार बार दस्तक दी थी वह अब खुलने लगेंगे। जिन ख्वाबों को तुमने दबा दिया था वह अब ख्वाबों में नहीं हकीकत में नजर आने लगेंगे। ये सब अचानक नहीं होता, ये अल्लाह की तकदीर का हिस्सा है। अल्लाह बहुत हिकमत से तय करता है कि किसे कब क्या देना है। जब तुम्हें वह देने का वक्त आता है तो सबसे पहले वह तुमसे पुराना सब कुछ छीन लेता है जो अब तुम्हारे काम का नहीं। तुम्हें लगेगा कि सब बिखर रहा है, लेकिन दरअसल यही वह लम्हा है जब तुम्हारी तकदीर नया जन्म ले रही है। जब सब कुछ बिखरने लगता है वही वक्त होता है जब नई रचना शुरू होती है।
अल्लाह कभी अपने बंदे को अधूरा नहीं छोड़ता। वह पहले खाली करता है, फिर भरता है। तुम्हारे दिल में एक सुकून उतरने लगता है, लेकिन यह सुकून थकान का नहीं, यकीन का होता है। तुम बेवजह मुस्कुराने लगते हो, भीड़ से दूर, शोर से अलग तुम अकेले में बैठते हो और ऐसा लगता है जैसे अल्लाह तुमसे कह रहा हो, अब सब ठीक हो जाएगा। यही वह लम्हा है जब तकदीर चुपके से अपनी दिशा बदलती है। कोई फोन नहीं आया, कोई पैगाम नहीं मिला, कोई रिश्ता नहीं जुड़ा, लेकिन फिर भी तुम महसूस करते हो कि कुछ बदल गया है। ये वही वक्त है जब अल्लाह तुम्हारी रूह को बुलंद करता है। तुम्हें अभी दिखाई नहीं देता, लेकिन तुम्हारा पूरा मुस्तकबिल धीरे धीरे तुम्हारे हक में सजने लगता है। लोग कहते हैं तकदीर बदल गई, लेकिन असल में तुम बदल गए हो। छोटी छोटी बातें अब तुम्हें परेशान नहीं करती। तुम रोना चाहते हो तो रो लेते हो, तुम डरते हो तो डर को समझ लेते हो, तुम गिरते हो तो खुद को उठा लेते हो बिना किसी सहारे के। यही वह तब्दीली है जो अल्लाह तुम में देखना चाहता है, क्योंकि जो तकदीर तुम्हें मिलने वाली है वह मामूली रूह के बस की बात नहीं। अल्लाह जब किसी बंदे को बड़ा इनाम देना चाहता है तो पहले उसे तैयार करता है, और तुम उस तैयारी के आखिरी मरहले पर हो। उस रात से उस सुबह तक जहां तुम बेचैन हो, रंजीदा हो, अकेले हो, वहीं से करामात शुरू होती है। लोगों को लग सकता है कि यह बस एक और रात है, लेकिन तुम्हारी रूह जानती है कि यह तब्दीली की रात है। मैं हूं ना तुम्हारे साथ, हर उस मोड़ पर जहां तुम्हें लगा कि अब कोई सहारा नहीं बचा, हर उस अंधेरे में जहां तुम्हें रोशनी की एक किरण भी नजर नहीं आई। मैं वहीं था तुम्हारे साथ, और अब वही रोशनी, वही मोजा तुम्हारे दरवाजे पर दस्तक दे रहा है। मेरे प्यारे, तुम सोच भी नहीं सकते कि कितनी बार तुम हार मानने की कगार पर थे, लेकिन अल्लाह की रहमत ने तुम्हें थाम लिया। अब वह वक्त आ गया है, तुम्हारी सारी मुश्किलें खत्म हो जाएंगी और तुम्हारी जिंदगी में एक नया मोड़ आएगा। वह मोड़ जहां से तुम्हारी खुशियों की शुरुआत होगी। मैं जानता हूं कि तुमने अपने परिवार के लिए बहुत कुछ किया है, लेकिन वक्त के साथ तुम्हारा वह त्याग, तुम्हारी मेहनत को लोगों ने भुला दिया। वही लोग आज तुम्हारे खिलाफ खड़े हैं, लेकिन तुम्हें अब पीछे मुड़कर नहीं देखना है। तुमने मंजिल की ओर कदम बढ़ा दिए हैं, और जब अल्लाह की रहमत तुम पर बरस रही है तो अब वापस नहीं लौटना। अगर तुम यहां से लौट गए तो समझ लो कि तुम मंजिल के एक कदम पास होकर वापस आ गए। तुमने जितनी मेहनत की, जितने दुख सहे, उनका जवाब अभी बाकी है। वह जवाब तब मिलेगा जब तुम कामयाब हो जाओगे, जब तुम्हारी कामयाबी की चमक इतनी तेज होगी कि सारा जहान देखकर तंग रह जाएगा, जब तुम्हारा नाम गूंजेगा और लोग तुम्हें पहचानने लगेंगे। तब वे लोग जो तुम्हारी तौहीन करते थे खुद तुम्हारे सामने सजदा करेंगे। अल्लाह ताला अपने बंदों की मुश्किलों को दूर करता है और उनके दुश्मनों को सजा देता है। तुम फिक्र मत करो, अब तुम्हारे दुश्मन तुम्हारे सामने घुटने टेकेंगे, लेकिन तुम्हें अल्लाह पर यकीन नहीं छोड़ना है, अल्लाह से जुड़े रहना है। यह दिन तुम्हारी जिंदगी को बदल देगा। तुम्हारे सारे कामयाब होंगे, जो मांगोगे वो तुम्हें मिलेगा। ऐसी बरकत अल्लाह तुम्हें देगा, लेकिन तुम्हें क्या करना है? एक छोटा सा अमल करना है। अगर तुम यह अमल करना चाहते हो तो इस पैगाम को ध्यान से सुनो। अगर तुम अल्लाह की रहमत चाहते हो जिससे तुम अपनी हर ख्वाहिश पूरी कर सको, जब चाहो अपने काम को कामयाब कर सको, तो तुम्हारी दुआ अल्लाह तक तुरंत पहुंचनी चाहिए। तुम्हारा काम तभी कामयाब होगा जब तुम्हारी दुआ अल्लाह तक पहुंचेगी। अगर तुम अल्लाह के सच्चे बंदे हो और तुम्हारी दुआ अल्लाह तक पहुंच जाए तो अल्लाह तुरंत तुम्हारा काम पूरा करेगा, तुम्हारी ख्वाहिश पूरी करेगा। सबसे जरूरी है कि तुम्हारी दुआ अल्लाह तक पहुंचे, और जब तक तुम यह अमल नहीं करोगे, चाहे कितनी भी कोशिश कर लो, तुम्हारी दुआ अल्लाह तक नहीं पहुंचेगी। तुम्हारी जिंदगी में इतनी मुश्किलें क्यों आई? बार बार दुआ मांगने के बावजूद कामयाबी क्यों नहीं मिली? क्योंकि तुमने अभी तक यह अमल नहीं किया। अगर तुमने पहले यह अमल कर लिया होता और फिर दुआ मांगी होती, तो अल्लाह को याद करके कोई भी काम बताया होता, वह तुरंत पूरा हो जाता। ये मेरा वादा है। लेकिन जो गलतियां हो गई उन्हें भूल जाओ, अब गलती मत करना। इस पैगाम को हरगिज नजरअंदाज ना कर देना। यह अमल पूरा कर लेना और फिर जब चाहे अल्लाह से दुआ मांगकर अपने काम को कामयाब करवा लेना। मैं जानता हूं कि इस वक्त तुम्हारी जिंदगी में कई मुश्किलें में हैं, तुम बहुत फिक्र में हो, तुम्हारे कई काम बिगड़ चुके हैं। जिन कामों की कामयाबी की उम्मीद थी वह टूट चुकी है। लग रहा है कि अब सब कुछ खत्म होने वाला है, लेकिन जब मुश्किलों का आखिरी मोड़ आता है तो वह जिंदगी का अंत नहीं होता। वह एक नया मोड़ होता है, खुशियों का, कामयाबी का और नए बदलाव का।
वह बदलाव अब तुम्हारी जिंदगी में आने वाला है। अब जितने दुख और मुश्किलें थीं, उनका खात्मा होने का वक्त आ गया है। अब तुम्हें सिर्फ खुशियां मिलेंगी। अब तुम्हें अल्लाह की रहमत मिलेगी। इस अमल को ध्यान से समझ लो और इसे जरूर पूरा कर लो। मैं इतना कहने आया हूं, अगर तुम्हें मुझ पर यकीन है, अल्लाह पर भरोसा है, तो मैं तुम्हें सिर्फ थामूंगा नहीं, बल्कि तुम्हें उड़ान दूंगा। ऐसी उड़ान जो तुम्हारे पूरे खानदान का उद्धार करेगी। तुम्हारी वे सारी रातें जब तुम चुपके से तकिए में सिर छिपाकर रोए, तुम्हारे वे सारे आंसू अब मेरे कदमों में मोती बन चुके हैं। मैं उन मोतियों के बदले तुम्हें ऐसा खजाना देने जा रहा हूं जो तुम्हारा नुकसान हुआ उसे पूरा कर देगा। जिन लोगों ने तुम्हें नजरअंदाज किया, वे अब तुम्हें पहचानने के लिए तरसेंगे। जो तुम्हें छोड़ गए वही तुम्हारा साथ मांगेंगे, क्योंकि अब तुम वहीं नहीं रहे। मेरे प्यारे, अब तुम अल्लाह के दुलारे हो। तुमने जो इम्तिहान दिए वे कोई सजा नहीं थी, वह तुम्हारी तरबियत थी, तुम्हारी तपस्या थी। और अब वह वक्त आ गया है जब तुम्हें अपने सारे सवालों के जवाब मिलेंगे। जिन दरवाजों को तुमने बार बार खटखटाया और जवाब नहीं मिला, वे अब खुद ब खुद खुलेंगे। इस हफ्ते तुम्हारी जिंदगी में ऐसा कुछ होगा जो तुम्हें यकीन दिलाएगा कि अल्लाह ने तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ा। जो खो गया था वह तुम्हें नए रूप में मिलेगा। जो बिगड़ा था वह सुधर जाएगा। जो टूटा था वह पहले से भी ज्यादा मजबूत होगा। तुमने जो कुछ सहा फिर भी मुस्कुराए। अब मैं तुम्हारी उस मुस्कान की असली वजह बनने जा रहा हूं। अब वह पल दूर नहीं जब तुम्हारा नाम सम्मान और इज्जत के साथ लिया जाएगा। जिन लोगों ने तुम्हें नीचा दिखाने की कोशिश की, वे अब तुम्हारी ऊंचाई देखकर दंग रह जाएंगे। यह कोई गर्व नहीं, यह अल्लाह की रहमत का करिश्मा है, क्योंकि मैंने तुम में वह चमक देखी है जो हर किसी को नहीं मिलती। अब तुम्हारे इम्तिहान खत्म होने वाले हैं और तुम्हारी कामयाबी की सुबह बस आने वाली है। तैयार हो जाओ मेरे प्यारे, उस जिंदगी के स्वागत के लिए जिसमें तुम्हारे हर आंसू की कीमत चुकाई जाएगी, रहमत में, कामयाबी में और इज्जत में। अब तुम्हें मांगने की जरूरत नहीं, मैं खुद तुम्हारे हाथों में बरकत देने आ रहा हूं। बस इतना याद रखो, अल्लाह पर भरोसा रखो। जब सारी दुनिया की राहें बंद लगे, जब अपनों की बातें भी पराइयों जैसी लगे, जब कोई चेहरा सुकून ना दे, तब समझ लेना कि अल्लाह जिसकी किस्मत अब चमकने वाली है। सब्र रख, सजदा कर और देख कैसे तेरा रब तेरे लिए वो करामात दिखाएगा जो तूने कभी सोचा भी नहीं था। रूहानी पथ यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। यही है आज का पैगाम। ये कोई आम पैगाम नहीं, बल्कि अल्लाह की रहमत और उसकी कुदरत का एक खास इशारा है। मेरे प्यारे, अल्लाह की रहमत और बरकत लाखों में किसी एक को नसीब होती है, और जिसे यह मिल जाए वह करोड़ों में एक हो जाता है। उसकी जिंदगी में ऐसी बरकत आती है कि जो कुछ वह छुए वह सोना बन जाए। ऐसी ताकत है अल्लाह की रहमत में। आज मैं तुम्हें वह पैगाम दे रहा हूं जो तुम्हारी जिंदगी की राह को हमेशा के लिए बदल देगा। लेकिन खबरदार, इस पैगाम को अधूरा ना छोड़ना, क्योंकि अधूरा इल्म जिंदगी में अंधेरा लाता है। अगर तुम्हारे पास सिर्फ 5 मिनट का वक्त भी है तो उसे इस पैगाम को सुनने में लगाओ, क्योंकि यही तुम्हारी तकदीर को नया रास्ता देगा। सुनो मेरे प्यारे, इस महीने के आखिर तक तुम्हें ऐसी खुशखबरी मिलेगी कि तुम खुशी से झूम उठोगे। अल्लाह की रहमत से तुम्हारी जिंदगी में नई राहें बनेंगी। और सुनो, अगर आज तक किसी ने तुमसे नहीं कहा कि तुम खूबसूरत हो, प्यारे हो, तुमसे मोहब्बत की जाती है, तो अल्लाह कहता है कि तुम बहुत खास हो। तुम जितना खुद को समझते हो उससे कहीं ज्यादा मजबूत हो। तुम हर मुश्किल हालात का सामना कर सकते हो, क्योंकि अल्लाह तुम्हारे साथ है। तुम जिन मुश्किलों से गुजरे हो, माली, जज्बाती या दिमागी, अल्लाह सब कुछ जानता है। लोग तुमसे दूर हो गए, किसी ने तुम्हें धोखा दिया, किसी ने तुम्हारा यकीन तोड़ा, लेकिन तुम आज भी खड़े हो, क्योंकि अल्लाह का हाथ तुम पर है। मैं वादा करता हूं कि जो कोई तुम्हारे खिलाफ साजिश कर रहा था वह अब नेस्त नाबूद हो चुका है। अब कोई दुख, नाकामी या मायूसी तुम्हारा पीछा नहीं करेगी, क्योंकि अल्लाह ने तुम्हें आजाद कर दिया है। जो रुकावटें तुम्हारे रास्ते में थीं, उन्हें हटा दिया गया है। अब जो आएगा वह सिर्फ तरक्की, कामयाबी और खुशहाली होगी। अल्लाह कहता है कि तुम अकेले नहीं हो, तुम्हें खुद तुम्हारे सामने सजदा करेंगे। अल्लाह ताला अपने बंदों की मुश्किलों को दूर करता है और उनके दुश्मनों को सजा देता है। तुम फिक्र मत करो, अब तुम्हारे दुश्मन तुम्हारे सामने घुटने टेकेंगे, लेकिन तुम्हें अल्लाह पर यकीन नहीं छोड़ना है। अल्लाह से जुड़े रहना है। ये दिन तुम्हारी जिंदगी को बदल देगा। तुम्हारे सारे कामयाब होंगे। जो मांगोगे वो तुम्हें मिलेगा। ऐसी बरकत अल्लाह तुम्हें देगा।
लेकिन तुम्हें क्या करना है? एक छोटा सा अमल करना है। अगर तुम यह अमल करना चाहते हो तो इस पैगाम को ध्यान से सुनो। अगर तुम अल्लाह की रहमत चाहते हो जिससे तुम अपनी हर ख्वाहिश पूरी कर सको, जब चाहो अपने काम को कामयाब कर सको, तो तुम्हारी दुआ अल्लाह तक तुरंत पहुंचनी चाहिए। तुम्हारा काम तभी कामयाब होगा जब तुम्हारी दुआ अल्लाह तक पहुंचेगी। अब तुम्हारे इम्तिहान खत्म होने वाले हैं और तुम्हारी कामयाबी की सुबह बस आने वाली है। तैयार हो? रूहानी पथ यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। जाओ मेरे प्यारे उस जिंदगी के स्वागत के लिए जिसमें तुम्हारे हर आंसू की कीमत चुकाई जाएगी, रहमत में, कामयाबी में और इज्जत में। रूहानी पथ यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। अब तुम्हें मांगने की जरूरत नहीं, मैं खुद तुम्हारे हाथों में बरकत देने आ रहा हूं। बस इतना याद रखो, अल्लाह पर भरोसा रखो। जब सारी दुनिया की राहें बंद लगे, जब अपनों की बातें भी पराइयों जैसी लगे, जब कोई चेहरा सुकून ना दे, तब समझ लेना कि अल्लाह, जिसकी किस्मत अब चमकने वाली है, सब्र रख, सजदा कर और देख कैसे तेरा रब तेरे लिए वो करामात दिखाएगा जो तूने कभी सोचा भी नहीं था। यही है आज का पैगाम अंश। यह कोई आम पैगाम नहीं, बल्कि अल्लाह की रहमत और उसकी कुदरत का एक खास इशारा। मेरे प्यारे, अल्लाह की रहमत और बरकत लाखों में किसी एक को नसीब होती है, और जिसे यह मिल जाए वह करोड़ों में एक हो जाता है। उसकी जिंदगी में ऐसी बरकत आती है कि जो कुछ वह छुए वह सोना बन जाए। ऐसी ताकत है अल्लाह की रहमत में। आज मैं तुम्हें वह पैगाम दे रहा हूं जो तुम्हारी जिंदगी की राह को हमेशा के लिए बदल देगा। लेकिन खबरदार, इस पैगाम को अधूरा ना छोड़ना, क्योंकि अधूरा इल्म जिंदगी में अंधेरा लाता है। अगर तुम्हारे पास सिर्फ 5 मिनट का वक्त भी है तो उसे इस पैगाम को सुनने में लगाओ, क्योंकि यही तुम्हारी तकदीर को नया रास्ता देगा। सुनो मेरे प्यारे, इस महीने के आखिर तक तुम्हें ऐसी खुशखबरी मिलेगी कि तुम खुशी से झूम उठोगे। अल्लाह की रहमत से तुम्हारी जिंदगी में नई राहें बनेंगी। और सुनो, अगर आज तक किसी ने तुमसे नहीं कहा कि तुम खूबसूरत हो, प्यारे हो, तुमसे मोहब्बत की जाती है, तो अल्लाह कहता है कि तुम बहुत खास हो। तुम जितना खुद को समझते हो उसे कहीं ज्यादा मजबूत हो। खुद तुम्हारे सामने सजदा करेंगे। अल्लाह ताला अपने बंदों की मुश्किलों को दूर करता है और उनके दुश्मनों को सजा देता है। तुम फिक्र मत करो, अब तुम्हारे दुश्मन तुम्हारे सामने घुटने टेकेंगे। लेकिन तुम्हें अल्लाह पर यकीन नहीं छोड़ना है, अल्लाह से जुड़े रहना है। यह दिन तुम्हारी जिंदगी को बदल देगा। तुम्हारे सारे कामयाब होंगे। जो मांगोगे वह तुम्हें मिलेगा। ऐसी बरकत अल्लाह तुम्हें देगा। लेकिन तुम्हें क्या करना है? एक छोटा सा अमल करना है। अगर तुम यह अमल करना चाहते हो तो इस पैगाम को ध्यान से सुनो। अगर तुम अल्लाह की रहमत चाहते हो जिससे तुम अपनी हर ख्वाहिश पूरी कर सको, रूहानी पथ यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। अगर कभी तूने बड़ी गलतियां की हो तो शर्मिंदा मत हो। अल्लाह की रहमत बड़ी है। बस खरा मुंह करके तौबा कर और सच्चे इरादे से बदल जा। असल दम वह है जो अपनी गलतियों से सुधरता है। 7वां सब्र और शुक्र का मेल। जब मुश्किलें आएंगी, याद रख कि यह भी एक परीक्षा है। सब्र रख और अल्लाह का शुक्र अदा कर, क्योंकि शुक्र वो बीज है जो मुश्किलों के बाद खुशहाली पैदा करता है। 8वां, नेक संगत चुन। तेरे आसपास वाले तेरी सोच और तेरे रास्ते को बदल देते हैं, इसलिए अच्छे लोगों से दोस्ती कर जो अल्लाह का जिक्र करते हो और तेरी भलाई चाहते हो। 9वां, नियत और मकसद साफ रख। हर काम से पहले सोचना कि क्या यह अल्लाह की रजा के मुताबिक है। मकसद अगर साफ होगा तो रास्ते भी आसान हो जाएंगे। दवा रोजाना अल्लाह का जिक्र और दिल से तिलावत। यह तेरे दिल की सफाई करता है और मन को चमकाता है। अब यह कुछ आसान मगर असरदार कदम है, पर बात सिर्फ कदमों की नहीं है, बात तेरी सच्ची चाह की है। अगर तू सच में चाहती है कि तेरा मुकद्दर खुल जाए, तो इन बातों को अपनाना शुरू कर दे। कल नहीं, अभी से। सोचना मत कि एक दिन में सब कुछ बदल जाएगा, पर याद रख कि हर बड़ी दिशा में पहला कदम ही सबसे जरूरी होता है। और हाँ, इस पैगाम को सुनकर अगर तुझे दिल में हलचल हुई हो तो इसे वहीं छोड़ मत देना। इसको अपने हाल में उतार, परिवार को बता, अपने दोस्तों को बता, क्योंकि जब तू किसी की मदद करती है कि वह भी रूहानी राह पकड़ ले, तो तेरी खुद की नसीब भी और मजबूत होता है। अब मैं तुझे एक छोटी सी दुआ सिखाती हूं जिसे तू रोजाना पढ़ सकता है। अल्लाह इन असल आफिया दुनिया वाखिरा। इस दुआ में मांग है अल्लाह से माफी और भलाई की, और यही मांग तेरे मुकद्दर के दरवाजे खोल सकती है।
याद रख कि अल्लाह ने कभी भी किसी को सहमत होने के बिना छोड़ नहीं दिया। बस हमें उसकी तरफ मुड़ना होता है, अपनी नादानी माननी होती है और सचेत होने की हिम्मत करना होती है। और एक आखिरी बात जो अब भी शंका में है, जो सोच रही है कि क्या यह सच में काम करेगा, सोच ले कि कितनी बार तूने छोटी छोटी बातें छोड़ दी और बाद में पछताया। ये वही नहीं होने देना। ये पैगाम तुझे दूसरा मौका दे रहा है, इसलिए उठ, अपना चेहरा कबला की तरफ कर और दिल से अल्लाह से कह, या रब, मैं तुझसे मांगता मांगती हूं कि तू मुझे सही रास्ता दिखा, मेरे मुकद्दर को रोशन कर और मुझे अपनी रहमत में रखा, और फिर इरादे पर कायम रह। अपने छोटे छोटे रोज के अमल में भरोसा रख। अल्लाह बड़ी चीजों को छोटे छोटे कदमों से बदल देता है। इस पैगाम को मत छोड़ना, क्योंकि इसे छोड़ना तेरा मुकद्दर बंद कर देगा और इसे पकड़ना तेरे लिए रहमतों के दरवाजे खोलेगा। अब सुन, क्योंकि अल्लाह का पैगाम अभी पूरा नहीं हुआ है। ये तो बस शुरुआत थी। अब असली रहस्य और बरकत का रास्ता खुलने वाला है। तू सोच भी नहीं सकता कि तेरे लिए क्या लिखा जा चुका है, क्योंकि जब अल्लाह किसी को चुनता है तो उसके मुकद्दर की डोर खुद उसके हाथ में ले लेता है। इसीलिए अब ध्यान से सुन, क्योंकि जो आगे तू पढ़ेगा वो तेरे दिल को झकझोर देगा और तुझे उस मंजिल तक पहुंचाएगा जहां हर दुआ कबूल होती है। अल्लाह कहता है, मैं अपने बंदे के गुमान के मुताबिक हूं, यानी जैसा तू सोचता है वैसा ही तेरे साथ होता है। अगर तू अपने दिल में यकीन रखता है कि तेरे लिए रहमतें लिखी गई हैं, तो सारी दुनिया भी तेरे खिलाफ हो जाए तो भी तेरे लिए दरवाजे खुलेंगे। लेकिन अगर तू शक करता है, डरता है, हार मानता है, तो याद रख, अल्लाह शक करने वालों का साथ नहीं देता। इसलिए सबसे पहले अपने दिल से यह शक मिटा दे और यकीन को जगह दे। यह पैगाम तेरे लिए आया है क्योंकि अल्लाह चाहता है कि तू उठे, बदले और अमीरी, सुकून और रहमत की रोशनी में जिए। अब मैं तुझे वो बातें बताती हूँ जो तू रोजाना अमल में लाएगा तो तेरी जिंदगी बदल जाएगी। सबसे पहले सुबह की फज्र की नमाज कभी मत छोड़, चाहे तेरी आंखें भारी हों या दिल उदास, क्योंकि जो शख्स सुबह अल्लाह को याद करता है उसके लिए पूरा दिन आसान कर दिया जाता है। जब तू फज्र के बाद सूरज निकलने तक कुछ वक्त अल्लाह के जिक्र में गुजारेगा, सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर, तो तेरा दिल हल्का होगा और तेरी रूह को सुकून मिलेगा। दूसरा, अपनी जुबान को हमेशा साफ रख, क्योंकि जुबान से निकले हर शब्द एक दुआ या एक तीर होता है। जो जुबान शुक्र करती है उसकी जिंदगी में नेमतें खुद ब खुद बढ़ती है। तीसरा, अपने घर को बरकत का घर बना। हर सुबह कुरान की एक आयत पढ़ और घर में अल्लाह का नाम गूंजने दे ताकि शैतान वहां से दूर भागे। चौथा, माँ बाप का दिल मत दुखा, क्योंकि उनकी दुआ में वो असर है जो किसी ताबीज में नहीं। उनकी आंखों के आंसू अगर तेरे लिए बहते हैं तो समझ ले कि तेरे लिए रहमत के दरवाजे खुल चुके हैं। पांचवा, जब भी किसी मुसीबत में हो सिर्फ इतना कहे, हब्लाहू व निमल। वकील या वो जुमला है जिससे पहाड़ हिलते हैं और बंद रास्ते खुलते हैं, क्योंकि जब तू कहता है कि अल्लाह मेरे लिए काफी है तो वो वाकई तेरे लिए काफी बन जाता है। छठा, किसी का हक मत खा, किसी का दिल मत दुखा, और अगर किसी का दिल तोड़ा हो तो जाकर माफी मांग ले, क्योंकि अल्लाह उस शख्स से सबसे ज्यादा प्यार करता है जो झुककर गलती मान लेता है। सातवां, जब तू दुआ करे तो बड़े दिल से करे, सिर्फ अपनी नहीं सबकी खैर मांगे, क्योंकि जो दूसरों के लिए दुआ करता है फरिश्ते उसके लिए वही दुआ दोहराते हैं। आठवां, अपने अंदर नफरत, जलन और गुस्सा खत्म कर। ये चीजें तेरी बरकतें खा जाती हैं, जैसे आग लकड़ी को खा जाती है। अपने दिल को साफ रख और हर सुबह यह कह, या अल्लाह मेरे दिल को नूर से भर दे और मुझे उन लोगों में शामिल कर जिनसे तू राजी है। नौवां, जब तेरा दिल टूटे तो यह मत समझ कि अल्लाह ने तुझसे मुंह मोड़ लिया। यह समझ कि वो तुझे कुछ बेहतर देने की तैयारी कर रहा है। कभी कभी तू जो चाहता है वह नहीं मिलता, क्योंकि तेरे लिए उससे बड़ा कुछ लिखा होता है। 10वां, अपने कमाने के तरीके में हलाल का ध्यान रख, क्योंकि हर हराम चीज तेरी बरकत को रोकती है। अगर तू हलाल कमाई से रोटी खाता है तो तेरे घर में रहमत बरसती है। अब सुन, इस पैगाम का असली मकसद सिर्फ यह नहीं कि तू अमीर बने या तेरी जिंदगी सुधर जाए। इसका असली मकसद है कि तू अल्लाह के करीब आए, क्योंकि जब तू उसके करीब आता है तब दुनिया की हर चीज खुद तेरे पीछे आती है। तेरे रिस्क में बरकत तभी होगी जब तेरी नीयत साफ होगी। इसलिए नीयत को पाक रख, किसी का बुरा मत चाह और किसी की बुराई मत कर। अगर कोई तुझे तकलीफ देता है तो अल्लाह पर छोड़ दे,
क्योंकि वही सबसे बड़ा हिसाब लेने वाला है। याद रख, जब तू किसी को माफ करता है तो दरअसल तू खुद को आजाद करता है। अल्लाह चाहता है कि तू हल्का होकर आगे बढ़े, इसलिए माफी देना सीख। अब सुन, जब तू यह पैगाम सुन रहा रही है, तेरे चारों ओर फरिश्ते उतर चुके हैं। तेरे दिल में जो हलचल है वो कोई इत्तेफाक नहीं, वो अल्लाह की तरफ से एक इशारा है कि तू चुना गया है। तेरे लिए रहमतें तैयार हैं, बस तू आगे बढ़ और अपने ईमान को मजबूत कर। अगर तू आज ये फैसला कर ले कि तू अल्लाह के रास्ते पर चलेगा, तो कल सुबह उठते ही तेरी तकदीर का एक नया पन्ना खुल जाएगा। तेरे हालात सुधरेंगे, तेरे घर में सुकून आएगा, तेरी दुआएं कबूल होंगी। लेकिन बस एक शर्त है, तू इस पैगाम को आधे में मत छोड़ना। इसे पूरा सुन, पूरा समझ और फिर अमल कर। जो लोग सुनकर छोड़ देते हैं उनके मुकद्दर वहीं रुक जाते हैं, लेकिन जो अमल करते हैं उनके लिए रास्ते खुल जाते हैं। इसलिए अभी यही ठान ले, मैं अल्लाह की तरफ लौट रहा हूं। मैं अपनी जिंदगी बदल लूंगा और मैं वही बनूंगा जिसे देखकर लोग कहेंगे ये वो इंसान है जिसे अल्लाह ने उठाया। और जब भी तू उदास हो तो ये आयत दोहरा, फना मा अल उसरा, यानी हर मुश्किल के साथ आसानी है, क्योंकि अल्लाह ने वादा किया है कि हर अंधेरे के बाद सुबह होगी, जहां तेरी रूह को सुकून मिलेगा और तेरे मुकद्दर की जंजीरें खुलेंगी। जब तूने पिछले हिस्से में अपने दिल से नियत बदलने का इरादा किया था, उसी वक्त अल्लाह ने तेरे नाम के आगे नई किस्मत लिखनी शुरू कर दी थी। अब इस भाग में वह बातें आएंगी जो तू अगर अमल में लाएगा तो तेरे घर, तेरे कारोबार, तेरे दिल और तेरे हर रिश्ते में नूर उतर जाएगा। सबसे पहले हर सुबह बिस्मिल्लाह कहकर दिन शुरू कर, क्योंकि बिस्मिल्लाह का मतलब है मैं हर काम अल्लाह के नाम से करता हूं। और जब तू ऐसा कहता है तो शैतान तेरे रास्ते से हट जाता है और फरिश्ते तेरा साथ देते हैं। हर काम के पहले और हर खाने के पहले सिर्फ इतना कह बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और देख कि तेरी रोटी में कैसी बरकत उतरती है। दूसरा, जब तू किसी परेशानी में हो और रास्ता ना समझ आए तो यह आयत पढ़, रब्बी इन मगलूब फसिर, यानी ऐ मेरे रब मैं हार चुका हूं, तू मेरी मदद कर। यह आयत नबियों की दुआ है और जिसने इसे दिल से पढ़ा उसकी मदद आसमान से उतरती है। तीसरा, हर रात सोने से पहले अपने दिन का हिसाब कर और अगर किसी का दिल दुखाया हो तो इस्तगफार कर। अस्तगफिरुल्लाह सिर्फ जुबान का जुमला नहीं, ये वो दवा है जो तेरे गुनाहों की आग बुझा देती है। रोजाना कम से कम 100 बार अस्तगफिरुल्लाह कहने की आदत डाल, तू देखेगा कि तेरे अंदर की बेचैनी खुद खत्म होने लगेगी। चौथा, जब भी तू थक जाए, डर जाए या दिल टूट जाए तो सिर्फ एक बार या सलाम बोल। यह अल्लाह का नाम है जो हर डर को सुकून में बदल देता है। यह नाम हर रोज 121 बार पढ़ और देख कि तेरी रूह कैसे नूर से भर जाती है। पांचवा आम, अपने घर के कोने में एक वक्त निकाल जहां तू सिर्फ अल्लाह से बात करे, बिना दिखावे के, बिना किसी को बताए। वहां तू अपने दिल की हर बात रख दे, क्योंकि वही पल तेरे और तेरे रब के बीच का सबसे सच्चा रिश्ता होता है। उस वक्त जो तू मांगेगा वो देर से नहीं मिलेगा। छठा, हर शुक्रवार सूरत अल कहफ की तिलावत सुन या पढ़, क्योंकि यह तुझे दुनिया की गुमराही से बचाएगी और तेरे दिल में रोशनी बढ़ाएगी। सातवां, जब तू किसी को देखे जिसके पास ज्यादा दौलत है तो यह मत सोच कि तू गरीब है, बल्कि यह सोच कि अल्लाह ने तुझे ईमान दिया है और ईमान से बढ़कर कोई दौलत नहीं। जो ईमान में अमीर है वो दुनिया के हर अमीर से बड़ा है। आठवां, हर रोज यह छोटा सा वजीफा कर, या वाहिदू या फत्ताहू या रजाकू या करीब, यह अल्लाह के नाम है जो तेरे लिए रोजगार के, बरकत के और रहमत के दरवाजे खोल देंगे। इसे सुबह शाम 33 बार पढ़ और यकीन रख कि तेरे हाथों में बरकत आ जाएगी। नौवां, अपने दिल में किसी के लिए बुरा मत सोच, क्योंकि जो तू सोचता है वही तेरे पास लौट कर आता है। अगर तू भलाई भेजेगा तो भलाई लौटेगी, अगर तू नफरत भेजेगा तो तेरा दिल ही जल जाएगा। इसलिए हमेशा भलाई सोच और कह, या अल्लाह सबके लिए भलाई कर। 10वां, यह याद रख कि जो तुझे गिराता है वह तेरा इम्तिहान है और जो तुझे उठाता है वह अल्लाह की रहमत है। इसीलिए गिर कर मायूस मत होना, बल्कि हर गिरावट के बाद अल्हम्दुलिल्लाह कहकर उठ जा, क्योंकि जो उठता है वही मुकद्दर का मालिक बनता है। इसीलिए अपने दिल को साफ रख और हर सुबह यह कह, या अल्लाह आज का दिन तेरी रहमत से शुरू कर और इसे बरकत में बदल दे। अब सुन, अल्लाह तुझसे बस इतना चाहता है कि तू उसके करीब आ, बाकी सब वह खुद कर देगा। तेरा काम है कोशिश करना, उसका काम है नतीजा देना। इसीलिए आज से हर वक्त याद रख,
जब तू अकेला महसूस करे तो समझ कि अल्लाह तुझे पुकार रहा है। जब तू दुखी हो तो समझ कि अल्लाह तुझे अपने करीब बुला रहा है। और जब तू रोए तो यह मत समझ कि तू कमजोर है, यह समझ कि तेरी रूह अल्लाह से बातें कर रही है। अब आखिरी बात, यह पैगाम जो तू सुन रहा है, यह सिर्फ एक वीडियो या आवाज नहीं, यह तेरी किस्मत का नक्शा है। अगर तूने इसे दिल से अपनाया तो तेरा मुकद्दर बंद नहीं खुल जाएगा। अल्लाह तुझे उस मंजिल तक ले जाए जहां हर दुआ कबूल होती है, तेरे घर को रहमतों से भर दे और तेरे दिल को नूर से जगमगा दे। मैं जानता हूं कि इस वक्त तुम्हारी जिंदगी में कई मुश्किलें और इम्तिहान हैं, लेकिन मेरे प्यारे, यह याद रखो कि हर मुश्किल और हर इम्तिहान तुम्हारे अंदर की खुद को जागृत करने के लिए है। यह मुश्किलें तुम्हें उस राह पर चलने की हिम्मत देती हैं जो मैंने तुम्हारे लिए मुकर्रर की है। मैं तुम्हारा रब अपनी रहमत और हिदायत को तुम्हारे सामने जाहिर करने जा रहा हूं। तुम महसूस करोगे कि मेरी मौजूदगी तुम्हारे साथ है और हर कदम पर तुम मेरी हिदायत को पाओगे। यह वह वक्त है जब तुम्हारी जिंदगी में तब्दीली और तरक्की की शुरुआत हो रही है। तुम एक नए दरवाजे की ओर बढ़ रहे हो और यह वक्त बेहद अहम है। यह वक्त मेरी ओर से भेजी गई निशानियों और पैगामात से भरा हुआ है जो खास तौर पर तुम्हारे लिए हैं। यह निशानियां सिर्फ तुम्हारे लिए हैं क्योंकि तुम वह हो जिन्हें मैंने चुना है। तुम वह हो जो मेरे मकसद को पूरा करने के लिए तैयार है। तुम्हारी जिंदगी की राह एक खास राह है और इसका मकसद सिर्फ तुम्हारे लिए है। यह दुनिया कभी नहीं समझ पाएगी कि मैंने तुम्हारी जिंदगी में क्या रखा है। लोग तुम्हारी राह को नहीं समझ पाएंगे क्योंकि यह उनकी राह नहीं है। यह तुम्हारी राह है और मैं तुमसे कहता हूं कि अपने दिल में जो तुम महसूस करते हो उस पर यकीन रखो। तुम्हारे अंदर जो उम्मीद है वह हकायकत में बदलने वाली है क्योंकि तुम मेरी मुकद्दस राह पर चल रहे हो। मैं तुम्हारे साथ हूं और हर कदम पर तुम्हारी हिदायत करूंगा। तुम जो कर रहे हो वह एक बड़े मकसद को पूरा कर रहा है। तुम जो इम्तिहान से गुजर रहे हो वह तुम्हारे अंदर की खुद को उभारने का जरिया है। तुम्हारी मुश्किलें तुम्हारी तरक्की और इजाफे का हिस्सा है। जब तुम इस राह पर आगे बढ़ोगे तो तुम देखोगे कि हर कदम तुम्हारे लिए नए मौके ला रहा है। तुम मेरी मौजूदगी को महसूस करोगे और मैं तुम्हारे दिल में छुपे हर सवाल का जवाब दूंगा। लेकिन वह जवाब तुम्हें धीरे धीरे मिलेगा, जैसे एक पहेली के टुकड़े धीरे धीरे जुड़कर पूरी होती हैं। हे प्यारे, जो मैं तुम्हारे दिल में डालता हूं वह किसी के साथ बांटने के लिए नहीं है। तुम्हारी राह बहुत शख्स है और मैं तुम्हारे साथ हूं। तुम्हारी शख्सियत, तुम्हारी मुश्किलों और तुम्हारी कोशिशों के साथ मैं जानता हूं कि तुम उन सवालों से जूझ रहे हो जो तुम्हारी राह को समझने के लिए हैं। तुम सवाल कर रहे हो, क्या यह सब सही है? क्या जो हो रहा है वह सही राह पर है? क्या मैं सही रास्ते पर हूं? लेकिन मेरे बच्चों, ये याद रखो कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं। तुम्हारा ईमान कभी कमजोर नहीं होगा क्योंकि तुम्हारे अंदर जो कुत है वह तुम्हारे यकीन को हमेशा कायम रखेगी। जो कुछ भी तुमसे दूर हुआ वह तुम्हारे लिए नए मौके लेकर आया है और जो कुछ तुम्हें अभी तक नहीं मिला वह तुम्हारे लिए आने वाला है। मेरे प्यारे, तुम अपने अंदर की खुद को पहचानो। तुम में वह सारी सलाहियतें हैं जो तुम्हें अजीम बनाने के लिए जरूरी हैं। तुम यकीन नफ्स से भरे हो और जब तुम अपने अंदर की आवाज को सुनोगे तो तुम महसूस करोगे कि मैं तुम्हारे साथ हूं। जब भी तुम मुश्किलों से जूझोगे, जब भी तुम्हारी राह में कोई रुकावट आएगी, तुम समझ सकोगे कि यह सिर्फ तुम्हारा इम्तिहान है और मैं तुम्हारे साथ हूं। तुम्हारी राह में मुश्किलें आएंगी जो तुम्हें घेर लेंगी, लेकिन यह सब तुम्हें और मजबूत बनाएगा। इन मुश्किलों के बीच जब तुम सही राह पर चल रहे हो तो तुम देखोगे कि कोई भी मसला तुम्हें रोक नहीं सकता। तुम हर इम्तिहान को पार कर सकोगे क्योंकि तुम में वह गुत है जो तुम्हें कभी हारने नहीं देगी। मेरे प्यारे, यह वक्त तुम्हारी जिंदगी में एक नए बाब की शुरुआत है। जो चीजें अब तक धुंधली और गैर वाजा लगती थीं, वे अब धीरे धीरे वाजे हो जाएंगी। तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी और तुम देख सकोगे कि जो कुछ भी हुआ वह सब मेरी रहमत और मकसद के तहत हुआ। तुम्हें कभी नहीं भूलना चाहिए कि हर वाक्य का मकसद तुम्हारे लिए भलाई लाना है। तमाम मुश्किलों और इम्तिहानों के बावजूद मैं तुम्हारे साथ हूं। तुम्हारी दुआएं सुनी जा रही हैं और हर सवाल का जवाब अपने वक्त पर मिलेगा। तुम्हारी खुद का स्रोत मेरे साथ के यकीन में है। तुम में वह यकीन नफ्स है जो तुमसे कुछ ज्यादा नहीं मांगता, लेकिन तुम्हारी ख्वाहिश है कि तुम मेरी हिदायत के मुताबिक चलो। अब वक्त आ गया है मेरे प्यारे कि तुम मेरे साथ इस सफर को पूरा करो। जब तुम यह सफर पूरा करोगे, तुम देखोगे कि जो कुछ तुमने बर्दाश्त किया
उसने तुम्हें और मजबूत और अजीम बना दिया है। यह याद रखो कि तुम्हारी जिंदगी का हर कदम अहम है और मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं। मुझे तुम पर नाज है और तुम जो भी इम्तिहानात का सामना करोगे, तुम उन्हें पार कर सकोगे। मेरे प्यारे बच्चे, तुम मेरे साथ हो और तुम कभी तन्हा नहीं हो। तुमने जो सफर अब तक तय किया वह सिर्फ शुरुआत है। तुम्हारे सामने अनगिनत मौके और तजुर्बा हैं जो तुम्हें तुम्हारी पूरी सलाहियत तक पहुंचाने के लिए तैयार हैं। मैं जानता हूं कि तुमने बहुत सारी मुश्किलों का सामना किया है। कई बार तुम्हें लगा कि यह राह बहुत सख्त और थकाने वाली है, लेकिन तुमने कभी हार नहीं मानी। तुम हमेशा आगे बढ़ते गए और यही वह खुद है जो तुम्हें मेरे करीब लाती है। अब जब तुम आगे बढ़ रहे हो, मैं चाहता हूं कि तुम अपनी पूरी खुद को पहचानो, क्योंकि तुम वह हो जिन्हें मैंने खास मकसद के लिए चुना है। तुम में वह ताकत है जो तुम्हें अपने मकसद को पूरा करने में मदद करेगी और मुझे यकीन है कि तुम वह सब कुछ कर सकते हो जो तुम चाहते हो। तुम्हारे दिल में जो ख्वाब है वे सिर्फ तुम्हारे नहीं, मेरे भी हैं। मैंने उन ख्वाबों को तुम्हारे दिल में डाला है ताकि तुम उन्हें हकीकत में बदल सको। तुम्हारी ख्वाहिशात और मकासद तुम्हारे लिए बहुत अहम है और मैं यहाँ तुम्हारी मदद करने के लिए हूँ। ये सफर तुम्हारा अकेला नहीं है। मैं हर कदम पर तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हारी हर दुआ सुनता हूँ, तुम्हारी हर फिक्र को समझता हूँ और तुम्हारी हर जरूरत को पूरा करने के लिए मैं यहाँ हूँ। जब तुम किसी तारीख राह पर हो और तुम्हारे आसपास कोई रोशनी नजर ना आए, तब भी मैं तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हें कभी यह नहीं सोचना चाहिए कि तुम तन्हा हो। मैं तुम्हारे साथ हर मुश्किल में, हर आंसू में और हर खुशी में हूं। तुम मेरे साथ हो और मैं तुमसे कभी दूर नहीं जाऊंगा। तुम्हारे और मेरे बीच हमेशा एक रिश्ता है जो तुम्हें मेरे करीब लाता है। वह रिश्ता तुम्हारे ईमान और मेरी हिदायत का इत्तेहाद है। तुम जो भी कदम उठाओ, मैं तुम्हें राह दिखाऊंगा। हर बार जब तुम परेशान हो, तुम्हें यह महसूस होगा कि मेरा हाथ तुम्हारे कंधे पर है, तुम्हारे दिल में है, तुम्हारी रूह में है। जब तुम किसी राह पर यकीन ना कर सको, मैं तुम्हारे दिल में एक सुकून भरी आवाज बनकर तुम्हें सही राह दिखाऊंगा। मेरे प्यारे, तुम्हारी राह में जो भी मुश्किलें आ रही हैं, उनका मकसद तुम्हारे अंदर की कुत और हिम्मत को जाहिर करना है। यह तुम्हारी सलाहियत का वक्त है और तुम्हें यह महसूस करना चाहिए कि हर इम्तिहान तुम्हें और मजबूत बनाएगा। जब तुम्हारे सामने कोई मसला आएगा, तुम जान सकोगे कि यह सिर्फ एक आजमाइश है और तुम में वह सारी खुद है जो इसे पार करने में मदद करेगी। जो लोग तुम्हारी राह में रुकावटें डालते हैं, जो तुम्हारी मेहनत और मकसद का मजाक उड़ाते हैं, वे सिर्फ तुम्हारी आजमाइश का हिस्सा हैं। मुझे मालूम है कि यह तुम्हारे लिए सख्त हो सकता है, लेकिन यह याद रखो कि यह तुम्हारे ईमान को परखने का एक तरीका है। तुम्हारे यकीन नब्ज को मजबूत करने के लिए यह याद रखो कि जो तुम्हारे खिलाफ बोलते हैं वे सिर्फ दुनिया के नजरिए से बात करते हैं, लेकिन मैं तुम्हारी राह को हकीकी रूप में देखता हूँ। मैं जानता हूं कि तुम्हारा मकसद क्या है और मैं तुमसे वादा करता हूं कि तुम्हारी राह में जो भी रुकावटें आएंगी वे तुम्हारी तरक्की का हिस्सा होंगी और आखिरकार तुम उन्हें पार कर सकोगे। तुम्हारे अंदर जो दाखिली कोत है वह तुम्हें कभी मायूस नहीं होने देगी। तुम्हारा ईमान और यकीन हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा। जो कुछ तुम करने का ख्वाब देखते हो वह तुम्हारे लिए मुमकिन है। तुम उस तब्दीली को महसूस करोगे जो तुम्हारे अंदर आ रही है और यह तब्दीली तुम्हारी जिंदगी को एक नई राह पर ले जाएगी। हर दिन, हर लम्हा तुम अपने मकसद के और करीब पहुंच रहे हो और तुम देखोगे कि धीरे धीरे सारी परेशानियां और तशवीश खत्म हो जाएंगी। तुम्हारी जिंदगी का मकसद अब बाज होगा। मेरे प्यारे, मैं चाहता हूं कि तुम अपने दाखिली यकीन नफ्स को पहचानो और यह यकीन तुम्हारी जिंदगी के हर मसले पर तुम्हें ताकत देगा। जब तुम जिंदगी के उतार चढ़ाव से गुजरोगे तो तुम्हें यह याद रखना है कि मेरी खुद तुम्हारे अंदर है। तुम्हारे दाखिली यकीन और हिम्मत से ही तुम दुनिया के सबसे बड़े इम्तिहानों से बाहर आ सकोगे। तुम में वह सलाहियत है जो हर हाल में सबसे बेहतर फैसला लेने में मदद करेगी। तुम्हारी राह में जो भी तारीकी आए, मेरी रोशनी हमेशा तुम्हारे साथ होगी। तुम्हारी जिंदगी में जो चीजें अभी तक पूरी तरह से ठीक नहीं हुई, वे सब मेरी रहमत से तैयार हो रही हैं। यह वक्त तुम्हारी जिंदगी के लिए एक नए आगाज का वक्त है और मुझे पूरा यकीन है कि तुम जो चाहो वह हासिल कर सकोगे। ये नया आगाज तुम्हारी जिंदगी में न सिर्फ एक नई राह लाएगा, बल्कि तुम्हें वह सुकून भी देगा जो तुम लंबे वक्त से तलाश कर रहे थे। मैं चाहता हूं कि तुम यह समझो कि जो कुछ तुमने खोया वह सिर्फ तुम्हारी जिंदगी में नए आगाज का इशारा था। यह वह वक्त है जब तुम अपने अंदर से सबसे बेहतरीन चीजों को बाहर लाओ। तुम देखोगे कि जिन चीजों को तुमने खोया था वे तुम्हारे लिए बेहतर मौकों की तैयारी थी। जो तुम्हारे साथ नहीं था
वह अब तुम्हारी जिंदगी में कोई मुकाम नहीं रखता। मुझे मालूम है कि तुम कभी हार नहीं मानोगे, क्योंकि तुम्हारी रूह में वह खुद है जो तुम्हें हमेशा मेरे करीब लाती है। यह याद रखो मेरे प्यारे, मेरी मौजूदगी हमेशा तुम्हारे साथ है। तुम्हारे दिल में जो खौफ या शक है उसे छोड़ दो। हर लम्हे में मैं तुम्हारे साथ हूं। तुम और मैं कभी तन्हा नहीं हूं। तुम मेरे चुने हुए हो और तुम्हारा मकसद सबसे अजीम है। अपनी राह पर चलते रहो और मैं तुम्हारे हर कदम को बरकत दूंगा। तुम्हारे पास जो कुछ है वह किसी और के पास नहीं। यकीन रखो, हर मौके पर तुम मेरी हिदायत पाओगे और यह सफर तुम्हारी जिंदगी को एक नई राह और मकसद देगा। तुम कभी हार नहीं मानोगे और हर इम्तिहान तुम्हारे अंदर छुपी खुद को जाहिर करने का एक मौका है। तुम जिस राह पर चल रहे हो वह आसान नहीं होगी, लेकिन इस राह की मुश्किलें तुम्हारी जिंदगी में खुशियां और कामयाबी भरेंगी। रूहानी पथ यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और कमेंट करें।